बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज इस वीडियो में हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में जानेंगे। एक मरतबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाए। यह सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनाचे साइल उनको बाजार ले गया और एक शख्स साइमा के हाथ उनको फरोख्त कर दिया। यह साइमा खरीद कर उनको अपने घर ले गया, जिसकी पुष्ट पर उसका एक बाग था। चुनाचे साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक किदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मुरब्बे मील रकबे में मौजूद था, इसकी मिट्टी काट कर बाग में डाल दो। और यह हुक्म देकर साइमा अपने किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं गुलाम कहाँ है। यह सुनकर साइमा जब खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताओ कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताही है। फिर यह सोचने के बाद साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से अज़र ख्वाबी के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका मुहाजना ना कीजिएगा क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाद अज़ा वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा कि एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है, ए मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तुम कौन हो। तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ोन हूँ। आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ोन ने कहा, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस यह सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पर एक दरख्त लगाया और इसके साए में इबादत शुरू कर दी। तो आवाज़ आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ोन फरिश्ते से कहा, ए शाज़ोन, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचे शाज़ोन ने दुआ की। अल्लाह ने शाज़ोन की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। खुदा के परखेज़ बंदे इसी हालत में रखते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर बीच वो हम में हम राज़ी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके नेक बनाने की तवक्को अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।